Hi everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम आपके पास एक नई चीज़ लेकर आए हैं। इससे पहले आपने एक्टिव वॉइस सीखे हमारे साथ, फिर पैसिव वॉइस भी सीखे हमारे तरीके से, और हमारे मेथड और फार्मूले दूसरों से अलग हैं बिल्कुल। अब सबसे पहले बात जो समझने वाली है वो ये है कि किसी भी मुश्किल चीज़ को, जो हमें पढ़ाई में इंग्लिश में जो चीज़ मुश्किल लगती है, उसको अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और बेसिक चीज़ सीखने से पहले सबसे पहले उस मुश्किल चीज़ को सीखने के लिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो वो चीज़ आसान हो जाती है। तो आज हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है, और काफ़ी दिनों बाद आज हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं आपके साथ। तो आइए इसको देखते हैं। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, आप हौसले से देखें, और हमें उम्मीद है कि आज जो मेरी पर्सनल एक कोशिश है कि जिस तरीके से मैंने एक डिज़ाइन किया है आम तरीके से हट के, आपके लिए फिगरेटिव तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। फिर इसकी इंट्रोडक्टरी 1 2 3 क्लासें और होंगी, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है आज का, द फिगरेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसमें सबसे पहले होता है हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है एक फिर सेकंड पर्सन होता है, फिर थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात करने वाला होता है। सबसे पहली जो बात करता है, तो जो एक स्पीच डिलीवर करता है, स्टेज स्पीकर होता है, तो वो जो है, जिसे कि हम कह सकते हैं द फर्स्ट स्पीकर। ये कौन लोग होते हैं? लीडर होते हैं जो स्टेज पे तकरीर करते हैं, बात करते हैं। और या फिर वो कमांडर होते हैं, कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं, इंस्टेंट ऑर्डर देते हैं, या डिमांड होती है उसमें, उस स्पीच में। तो इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, पहला, सबसे पहला बात करने वाला। फिर सेकंड पर्सन होता है, ये इसकी बात को सुनता है। फर्स्ट पर्सन की बात को सेकंड पर्सन सुनता है और आगे थर्ड पर्सन तक पहुंचाता है। अब जो सेकंड पर्सन होता है, ये मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर परफॉर्मर ये है। कैसे? ये कौन होते हैं? ये कौन से लोग होते हैं? दिस पर्सन लिसन्स एंड रिपोर्ट्स और टेल्स अदर्स। ये शख्स जो होता है सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन की बात को सुनता है और आगे जाके रिपोर्ट करता है या दूसरों को बताता है। इनमें कौन से लोग आ जाते हैं? जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, और जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं या स्पाई होते हैं, जो जासूस होते हैं, वो बात सुनते हैं और आगे अपने ऑफिसर्स को जाके वो बात रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं। तो या इससे प्राइवेट डिटेक्टर भी होते हैं, जो आम तौर पे प्राइवेट लोग जो हैं वो किसी बात को जानने के लिए किसी प्राइवेट डिटेक्टर को, यूरोप अमेरिका में, फॉरेन कंट्रीज़ में इस तरह के लोगों की खिदमात हासिल की जाती हैं ताकि लोग असल बात तक पहुंच सकें। अच्छा, ये सब जो लोग होते हैं ये सेकंड पर्सन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये पहले एक शख्स की बात को सुन के तो थर्ड पर्सन तक इन्होंने पहुंचानी होती है। अच्छा, अब इनमें जो थर्ड पर्सन है ये कौन होते हैं? ये नॉर्मली अगर जर्नलिस्ट, सहाफ़ी जो हैं, वो टीवी न्यूज़पेपर के लिए जब लिखते हैं, या टीवी के लिए, रेडियो के ज़रिए, तो वो थर्ड पर्सन पब्लिक सुनती है, या पब्लिक होती है, या फिर इंटरेस्टेड टू लिसन, या इंटरेस्टेड टू नो। द पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू लिसन, या द पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू नो। कुछ जो लोग सुनना चाहते हैं या जो लोग उस बात को जानना चाहते हैं। और न्यूज़ और ख़बरें तो हम सब लोग ही सुनते हैं, तो वो हमें इन सहाफ़ियों के ज़रिए, सेकंड पर्सन के ज़रिए बात पहुंचती है कि लीडर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, या किसी मिनिस्टर ने ये बात कही है, और वो बात को जब लिखते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो वो मीडिया के ज़रिए पब्लिक तक चली जाती है बात।
तो पब्लिक जो होती है वो थर्ड पर्सन होती है। अच्छा, इसके बाद है ये फर्स्ट पर्सन को की जो स्पीच होती है, जो डायलॉग होता है उसका, तो जो उसकी बात होती है वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है और इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा आपको याद दिलाने के लिए लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्पीकर ने जो बात कही, सबसे पहले कहने वाले की बात जो है वो सेम स्टेटमेंट, ओरिजिनल स्टेटमेंट जो होती है वो जो है इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है, और लीडर की उस बात को या कमांडर की बात को तो या ऑर्डर जो होता है तो उसको फिर हम दूसरे तरीके से उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। अच्छा, उसके बाद आ जाइए सेकंड पर्सन। ये जो लोग होते हैं ये जो इनका जो डायलॉग होता है, इसी डायलॉग को ये कन्वर्ट करते हैं तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है कि ये बंदा सेकंड पर्सन जो है वो बात सुनेगा, फर्स्ट पर्सन की बात सुनेगा और आगे जाके ये कहेगा, फर्स्ट पर्सन की बात सुनने के बाद वो ये आगे जाकर थर्ड पर्सन को या पब्लिक को वो बताएगा कि फ़लाँ ने ये बात कही है। तो वो किस तरीके से कही है, अगर हम इमेजिन कर लें, उसको तसव्वुर कर लें, तो हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। इसके अलावा आप देखिए एक और मिसाल है कि आम घरों में भी अब एक फैमिली है, वो एक फैमिली के बच्चे हैं, वो जाते हैं दादा दादी के पास। दादा दादी ने या चचा ने अगर कोई बात वहाँ पे की तो आप ये समझिए कि वो बच्चा आकर अपने घर में अपने पेरेंट्स को वो बात किस तरह बताएगा। तो अगर हमारा ये तसव्वुर, ये इमेजिनेशन जो है, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझना आसान हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि फ़लाँ ने कैसे बात कही। मतलब एक बच्चा, वो दादा कहता है, दादा ने कहा कि जी कोई बात, कोई एग्जांपल समझ लें कि दादा ने कहा कि हम अगले अगले संडे को फ़लाँ जगह सैर करने के लिए जाएंगे, तो बच्चा तुम तैयार होके आ जाना। तो बच्चा अपने पेरेंट्स को जाके वो पैगाम किस तरह देगा कि दादा कह रहे थे कि वो और हम अगले संडे सैर करने के लिए जाएंगे। तो वो आप अच्छी तरह उसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जिसे आप हम समझ ना सकें। तो इसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, फिर आगे देखिए, इसकी सेकंड पर्सन जो बोलता है, इसके डायलॉग को जो बोलता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। पहले बोलने वाले की स्पीच को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और सेकंड पर्सन जब उसी बात को आगे जाके कोट करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अच्छा, इसे दो तीन तरीक़ों से और देखते हैं। सपोज अब ये जो है अब फर्स्ट पर्सन ने कोई बात बोली और वो बात इसके पास पहुंची सेकंड पर्सन के पास। सेकंड पर्सन ने उसको सुना और उसी बात को अगर उसी तरीके से वो आगे बताता है, उसी तरीके से अगर बताता है तो ये कहलाएगी, इसको देख लें पहले। अगर इसका मुंह बंद है, इसने बात नहीं करनी, इसने थर्ड पर्सन ने सुनना है, पहले ने बोलना है, पहले वाला फर्स्ट पर्सन बोलेगा और सेकंड पर्सन सुनेगा भी और आगे पहुंचाएगा। सुनने और बोलने का काम इसका है, थर्ड पर्सन का काम सिर्फ सुनने का है। अच्छा, अब अगर इसने जो बात इसने की, इसी सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को
इसको ये समझिए सेम या ओरिजिनल। ओरिजिनल स्टेटमेंट जो होती है, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमा में आती है, और इसको यानी कि कह सकते हैं कि इसने डायरेक्ट स्पीच को वैसे का वैसे मनोवन आगे जाके कोड कर दिया। जिस तरह फर्स्ट पर्सन ने बोला था उसी रेड कलर को सेम रेड कलर में उसने अगर बोल दिया, बता दिया, तो वो उसकी डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। अगर इसने सेकंड पर्सन ने अपने तरीके से ये बात की, अगर ये इस तरह सुनता है और ये अपने रंग में बात को करता है, अगर थर्ड पर्सन को अगर इसको अपने तरीके से करता है तो इसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, ये होगा। तो मेन कैरेक्टर जो है वो ये है। इसी ने सेकंड पर्सन ने दो तरीके से बात कर सकता है। सेम स्टेटमेंट को अगर कोट करेगा तो वो सेम ओरिजिनल स्टेटमेंट डायरेक्ट स्पीच जो है वो ये बोलेगा, और अगर यही शख्स अपने अंदाज से उस बात को बताएगा तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी, रिपोर्टेड स्पीच होगी। तो लिहाजा ये हमारी एक कोशिश थी कि आपको फिगरेटिव आइडिया दें इसके बारे में। इसको आप जहन में रखिएगा, और अगर नेक्स्ट क्लास में 2-3 और क्लासें हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे पहले और फिर एक्सरसाइज करेंगे। इस चीज़ को आप याद रखें। फिर नेक्स्ट में जब एग्जाम्पल देंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर आपको आसानी से समझ आएगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, एंड आई होप you subscribe my channel. Thank you very much.